गुड इवनिंग बच्चों। आज थोड़ा वीडियो डालने में लेट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन कल से ही मैं जहाँ मैंने स्किप किया था वहीं से ही आज मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम का आज का टॉपिक हमारे पास, जो बोर्ड एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाने वाली जो कंडीशंस होती हैं, जिस तरीके से कॉनकेव मिरर की हमने कल 3 कंडीशन तक करवा दी थी, आज 4th कंडीशन हमारे पास में इस प्रकार से है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जब कभी भी ऑब्जेक्ट जो होगा जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा कि जब रखा जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये ए बी ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब भी रखा जाएगा, तो देखिए जो ए बी ऑब्जेक्ट हमारा, ये ऑब्जेक्ट रखा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और इसकी जो रे ऑफ लाइट जाएगी हमेशा इस मिरर की जो अनरिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वहाँ से इसकी रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद में जिस तरीके से फोकस से वापस आ जाएगी यहाँ पर, और आप देख भी रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर आई हुई है। उसके बाद दूसरी रे ऑफ लाइट हमारे पास में जो कर्वेचर से होकर जाती है, वो डायरेक्टली कर्वेचर से आप एरो के माध्यम समझ सकते हैं। जो एरो हमारा शो कर रहा है कि एक लाइन हमारे पास में एरो से देखिए कि ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा वहाँ पर वापस आ रहा है, तो यानी कि जो कर्वेचर से लाइन जाएगी वो वापस कर्वेचर पे ही आएगी। और कर्वेचर पर आने के बाद आप ये चीज़ देखते हैं कि दोनों जहाँ पर मीट कर रही हैं जा करके, जहाँ पर दोनों मीट कर रही हैं जाकर, वही हमारा क्या बनेगा, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी जा करके। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग सीधी सीधी समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन उसकी इमेज बड़ी बन रही है। तो इस माध्यम से अगर हम लोग आगे इसकी कंडीशन के ऊपर ध्यान देना चाहें तो पोजीशन ऑफ इमेज, इसके लिए अगर पोजीशन देखेंगे तो देखिए सी हमारे पास ये है और इसमें दे रखा है, और सी की जो चीज़ पहले बनती है उसको हम लोग क्या समझते हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि बियॉन्ड सी लिख सकते हैं हम लोग नॉन शॉर्ट फॉर्म में। और सेकंड हमारा आ जाता है नेचर ऑफ इमेज, जो कि नेचर किस तरीके से इमेज का है भाई, मिरर के लेफ्ट साइड में जो चीज़ आ रही है वो चीज़ कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, और इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। वहीं अगर साइज़ की अगर बात करेंगे तो साइज़ देखिए हमारे पास में छोटा सा ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसकी जो इमेज है वो देखिए बी डैश ए डैश के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ए बी हमारा एरो ऊपर है और ये एरो नीचे है, तो ये कैसा है, उल्टी इमेज बना रहा है और सेम साइड बना रहा है मिरर की साइड, तो ये कैसा हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। साइज़ हो जाएगा हमारा इन लार्ज, ऑब्जेक्ट छोटा और साइज़ बड़ा। ये थी हमारी 4th कंडीशन ऑफ कॉनकेव मिरर, जिसमें कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आगे की कंडीशंस फिर से इसी प्रकार से होंगी।